हेलो लाइब्रेरियन, आज हम बताने जा रहे हैं कि UP33 वेबसाइट पे सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और सेलर अकाउंट में हम लोग लिस्टिंग को कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले तो आप साइन अप करें। साइन अप करने पे आप अपना यहाँ पे यूज़र नेम डालिए, जैसे बिज। उसके बाद इसमें ईमेल आईडी जो आपकी है वो ईमेल आईडी आप डालिए। फिर आप एक अपना पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड देने के बाद आप कंफर्म पासवर्ड की क्रिएट करिए, मतलब पासवर्ड को 2 बार लिखना है। फिर आई एम नॉट रोबोट इस पर क्लिक करिए एंड साइन अप पे क्लिक करिए। जैसे आप ये कर लेंगे तो आपके मेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा इस तरह से। फिर आप उस पर क्लिक हियर करके अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। जब तक अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप उसमें लिस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा वेज नाम से, जैसे आप देख सकते हैं। ये आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में लिखा है प्लीज़ परचेज अ न्यू पैकेज, मतलब आपने कोई परचेज नहीं किया है, तो इसलिए सबसे पहले आपको तो एड लिस्ट ऐड करना है, तो आपको बाई करना होगा प्लान। ओके, तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैनेज लिस्टिंग और कैसे बाई करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे बाई प्लान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कई प्लान हैं, तो मैं फ्री प्लान को कैसे बाई करते हैं तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, 0 फीस है। तो बस बाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे चेक आउट नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो पैकेज में फ्री वाले पैकेज में जो भी कुछ भी सक्सेस हो गया, तो जो कुछ भी होगा वो फीचर्स के साथ आपका एक्टिवेट हो जाएगा लिस्टिंग का। तो अब यहाँ पे देखिए करंट पैकेज यहाँ पे दिखा रहा है फ्री, जो कि 1 साल तक वैलिड है। एक्सपायरी डेट दिखा रहा है March 21, 2026। सब्सक्रिप्शन लॉग में आप देख सकते हैं अपना पेमेंट, जो आपने पेमेंट किया है उसका पूरा डिटेल है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि सक्सेस है। डिटेल पे आप क्लिक करके डिटेल रख सकते हैं कितना आपने पे किया है क्या है। उसके बाद आप इसमें रिसिप्ट मेल ये अपडेट करेंगे। ये मेल आईडी आपकी वो मेल आईडी होगी जिस पे कि आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता, तो आपका सारा डिटेल सारा अपडेटिंग आपके इसी मेल आईडी पे रिसीव होगा। तो अब अपनी यहाँ पे मेल आईडी डालने के बाद अपडेट करेंगे। जैसे अपडेट हो जाए तो ये आपका ये मेल आईडी की कोई भी कंफर्मेशन सारी चीज़ें इस पर देखेंगे। ये आपका डैशबोर्ड है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बेसिकली लॉग आउट करके फिर से मैं लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे फिर आप लॉगिन करेंगे यूज़र नेम पासवर्ड डाल के सेलर पे। मान के चलो आपने लॉगिन क्रिएट के लिए फिर से एक्सेस करना है, तो यूज़र नेम और पासवर्ड अभी आपने साइन अप किया था। साइन अप करने के बाद आप साइन इन करेंगे। ये तब करेंगे जब अभी कभी भी आपको कुछ भी अपडेट करना हो, तो आपको यही प्रोसेस करना होगा। 9 लॉगिन, फिर आपका वही डैशबोर्ड जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अब यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, मतलब आपकी जो प्रोफाइल है उसमें ये जो साइज़ दिया है साइज़ को कंसिडर करिएगा। अगर प्रोफाइल फ़ोटो डालना हो तो 80x80 का होना चाहिए। यहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर नहीं है। जो चीज़ें दिख रही चेक बॉक्स है वो चीज़ें आपके वहाँ पे शो होंगी। अगर आप यहाँ पे ऑफ कर देंगे तो वो चीज़ें वहाँ पे शो नहीं होंगी। जो स्टार बना हुआ है उसको जैसे डालना है, जैसे यहाँ बिजुम्बा डाला, बाकी ऑप्शनल है। अगर आप डालें ना डालें वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। बट फॉर बेटर रिज़ल्ट आपको इस पर अपडेट करना ज़रूरी है, जिससे कि लोग आपका आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकें। ओके, ये सारी डिटेल आप भरिए और भरने के बाद आप इसको अपडेट कर दीजिए, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे अपडेट किया है। यहाँ पे सपोर्ट सेक्शन हमने दिया हुआ है। सपोर्ट सेक्शन बाई प्लान। बाई प्लान में जैसे कि अभी आपका प्लान चल रहा है, अब आप कोई एक्सटेंड कोई दूसरा प्लान लेना चाहते हैं, जैसे कि स्टेट करंट में आपका ये चल रहा है, आप मान के चलो कि ये वाला प्लान अपग्रेड करना चाहते हैं, ये वाला प्लान, तो जो प्लान आप बाई करना चाहते हैं वो आप बाई कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आपकी एक लिस्टिंग मिली हुई है जिसमें कि आप लिस्ट कर सकते हैं फ्री वाले से, और उसको मैं बताने जा रहा हूँ कैसे लिस्ट करेंगे। तो लिस्ट मैनेजमेंट में जाएंगे और लिस्ट मैनेजमेंट में जाके एड लिस्टिंग पे आप
क्लिक करेंगे। जैसे डिस्टिंग करेंगे तो गैलरी इमेज आता है। गैलरी इमेज की साइज़ होती है, ठीक है, जो कि मैं आपको बताया हुआ हूँ कि 1027 ये आपके साइज़ है। यहाँ पे 1020 उसके बाद यहाँ की जो इसकी फीचर साइज़ है वो आपका 600/400 ये आपका होना चाहिए। इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये आपका लिस्टिंग है जो कि बिजनेस आपकी वेबसाइट पे दिखेगी, तो उसका सारा डिटेल आपको यहाँ डालना है। फ़ोन नंबर में टेल लगा के 2 कॉलम लगाइएगा, टेल और कॉलम, उसके बाद मोबाइल नंबर दीजिएगा। फिर यहाँ पे हम लोग शो कर देंगे जैसे बिजनेस पे ये सारी चीज़ें शो हों, ठीक। अगर आपको लैंग्वेज लॉटूट नहीं तो ये वाला latlong.net पे जाइए और यहाँ पे प्लेस नेम में अपना प्लेस लिख दीजिए। जैसे हमने डाल दिया सिविल लाइन रायबरेली और फाइंड कर दिया। देखिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सिविल लाइंस रायबरेली। जैसे आप फाइंड पे क्लिक करेंगे तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली कॉपी करना है और आपका जो लिस्टिंग वाला सेक्शन है वहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। अब आपकी यहाँ पे प्राइसिंग है, जैसे कि आप कुछ भी सामान भेजते हो कि स्टार्टिंग प्राइस क्या है और मैक्सिमम प्राइस क्या है, यहाँ पे अपडेट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डेमो में दिखाया तो 1 और 99, ऐसे आपके डिपेंड करता है। अब यहाँ पे टाइटल डालते हैं हम लोग, बिजनेस एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, ईमेल आईडी नहीं डालेंगे, हमने गलती से ईमेल आईडी, यहाँ पे एड्रेस डालेंगे आपका क्या एड्रेस है, ठीक। एड्रेस में आपकी पूरी लोकेशन के साथ रहेगा, गलती से हमने भी वो डाला हुआ है। फिर आप यहाँ पे कंट्री, स्टेट और सिटी, जो भी आपकी सिटी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने पूरे बिजनेस की डिटेल आप डालेंगे, जो भी हो। आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर आप इसको लिख भी सकते हैं, आपके पूरे बिजनेस की डिटेल। ये पूरा जो सेक्शन है ये MS वर्ड के फॉर्मेट जैसे है, तो अगर आप MS वर्ड पे आपका सारा कुछ है किसी और प्लेटफॉर्म पे तो आप वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेटा कीवर्ड डालेंगे, जैसे डेमो शॉप, ऐसे आप मेटा कीवर्ड बनाएंगे जैसे कि SEO के लिए आपका वो सर्चेबल हो जाए। तो यहाँ पे हम मेटा कीवर्ड डालेंगे। मेटा कीवर्ड को डालने के बाद हम मेटा डिस्क्रिप्शन डालेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप अपने जो भी बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं आपके बिजनेस के अंदर। जैसे डेमो शॉप इज़ द बेस्ट शॉप इन रायबरेली एंड और भी आप डाल सकते हैं। तो इस टाइप से आप अपने मेटा डिस्क्रिप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इन केस आपको कोई इशू हो, डिस्क्रिप्शन नहीं डालते हैं, तो आप इसको जितना डालना हो डाल दीजिए, छोड़ दीजिए। हमारी टीम ऑटोमेटिकली इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन को और मेटा कीवर्ड को ऐड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग एक बार चेकआउट कर ले सारी चीज़ें, सब कुछ ओके है। सेव करेंगे, सेव हो गया, कोई चीज़ नहीं आ रहा है, इसका मतलब सब परफेक्ट है। अगर कोई भी इशू आ रहा होगा, सक्सेस नहीं होगा, तो बता देगा कि ये इश्यूज़ है। फिर आप उस चीज़ों को रेक्टिफाई करिए और फिर आप इसको सेव करिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लिस्टिंग हो गई है, डेमो शॉप अप्रूव भी है, शो भी हो रहा है। तो अब इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा डेमो शॉप हमने अभी क्रिएट किया है, ये वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली प्रोपोगेट हो चुका है ईज़िली। जो जो चीज़ें हमने डाली थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। डेमो साइज मैंने बताया था बैनर का 570 1020, ये हमारा होना चाहिए। अगर उससे कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तभी भी वो नहीं लेगा। हमारे होम पेज पे भी है, लेटेस्ट में दिखेगा कि अभी जो लेटेस्ट में है वो वहाँ पे आपका सबसे फर्स्ट में आ जाएगा अपडेट होने पे, ये डेमो शॉप, ठीक है। तो डेमो शॉप किस कैटेगरी में, शॉप कैटेगरी में है। बीच द्वारा ये पोस्ट किया गया है। बीच की कंप्लीट क्लिक करके बीच का डिटेल देख सकते हैं कि वो बीच कौन है, इनका मेल ID सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे आप
देख सकते हैं कि ये जो अभी आपने लिस्ट किया हुआ है वो लिस्टिंग है। अभी ये जो लिस्टिंग देख रही है फ्री लिस्टिंग है, ठीक है। पेड लिस्टिंग में और सारे ऑप्शंस होते हैं। अब हम डैशबोर्ड को फिर से देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा सारा कुछ आपको क्लियर हो गया कि कैसे क्या है, आपको मैंने बता ही रहा हूँ। अब इसमें हम यहाँ पे एडिट करके बहुत सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ चेंजमेंट करना है इनमें जो, वो भी हम एडिट से कर सकते हैं। और प्रीव्यू से हम ये क्लिक करके ये चीज़ें देखेंगे कि कैसा दिख रहा है। अगर बिजनेस आवर आपको चेंज करना है तो बिजनेस आवर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे बिजनेस आवर नीचे दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप बिजनेस आवर को अपडेट करेंगे। जैसा जैसा आपका बिजनेस आवर जिस दिन क्लोज होगा उस दिन क्लोज करेंगे। जैसे कि रायबरेली में ट्यूसडे को क्लोज रहता है, ट्यूसडे को हम लोग क्लोज कर दिए, ट्यूसडे क्लोज है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका नहीं है तो आप उसको ओपन कर सकते हो। टाइमिंग आप अपने हिसाब से स्टार्ट टाइम और इन टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। सारा करने के बाद आप अपडेट करेंगे। अपडेट करेंगे तो जो आपने चेंज किया है वो अपडेट हो गया है। यहाँ हम रिफ़्रेश करके दिखा रहे हैं। रिफ़्रेश करने पे वो हमें यहाँ पे दिख गया है, जो हमारा चेंजमेंट था वो यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। जैसे क्लोज दिख रहे हैं और टाइमिंग को आपने देखा। तो इस तरह से हम यहाँ पे बैक आएंगे। बैक आने के बाद हम इसमें व्हाट्सअप को बेसिकली कॉन्फ़िगर करेंगे। ये व्हाट्सअप जो है अभी आपके बिजनेस पे नहीं दिख रहा है, अब जब ये ऐड हो जाएगा तो आपके बिजनेस में दिखेगा। व्हाट्सअप नंबर ऐड करने पर हम लोग +910 लगाएंगे। उसके बाद आपका व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम नीचे व्हाट्सअप हेडर टाइटल की आप क्या दे रहे हैं, जैसे हेलो डेमो शॉप या आपका अपना, जैसे हेलो। कोई यूज़र अगर आपको व्हाट्सअप पे कर रहा है तो उसको क्या टाइटल हो आपका, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। पॉपअप स्टेटस में कि अब बाय डिफ़ॉल्ट उसमें लिख के आए कि हाँ आई वांट टू या आई लुकिंग फॉर दी योर प्रोडक्ट, इस टाइप का आप लिख सकते हैं। जैसे आई वांट योर डेमो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर दिया। अब डेमो हमारे साफ करा मैंने, तो हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट होगा वो चीज़ यहाँ पे करने के बाद अगर हम अपडेट करते हैं तो अपडेट करते हैं और नहीं करते। जैसे अभी यहाँ पे देखिएगा कि इस हमारे प्रोफाइल पे खुला हुआ, तो यहाँ पे व्हाट्सअप का बटन ही नहीं दिख रहा है, लेकिन हम जब उस पर अपडेट कर दिए हैं अब हम देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हेलो डेमो शॉप जो हमने बताया टाइटल, और ये इसके पॉपअप वाले प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिख के इस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहे आपके शॉप के थ्रू, आपकी लिस्टिंग के थ्रू, तो आपके व्हाट्सएप नंबर पे वो डायरेक्टली इंडिविजुअली आप ही से कनेक्ट होगा, ना कि हमसे। अगर हम इसको डीएक्टिवेट कर दें, अगर आपने व्हाट्सएप नहीं कॉन्फ़िगर किया है तो आप व्हाट्सएप की जो फीचर्स है उसका आप यूज नहीं कर पाएंगे। अब हमने इसको फिर से एक्टिवेट कर दिया है। तो एक्टिवेट डीएक्टिवेट 2 ऑप्शन है, इसके थ्रू आप पूरा ये व्हाट्सएप के फीचर्स को आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। देखिए फिर से यहाँ पर आ गया, बस ओवर करिए, वहाँ पे ले जाएंगे, आपका ये दिखने लगेगा पॉपअप। अब यहाँ पे जो भी आपने परचेजिंग किया होगा उसका पूरा यहाँ पे बेसिकली मेल देखिए आप क्या, एक वेरीफाई मेल आएगी। अभी आपने जो परचेज किया है फ्री का उसका एक मेल आ गई है। तो ऐसे आपके जो जो आप अब करते जाएंगे एक्टिविटी, जो भी परचेजिंग करेंगे, डिलीट करेंगे कुछ है, वो सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन आपकी मेल पे आते रहेंगे, जो मेल आपने अपडेट किया होगा। ओके, अब हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। डैशबोर्ड पे क्लिक करने पे हम देख रहे हैं कि हमारी लिस्टिंग है। अभी हमारे इतने विजिटर हो गए हैं, क्योंकि 2-3 बार तो हम ही लोगों ने देखा, तो इसीलिए यहाँ पे विजिटर है कि इस समय विजिटर एक विजिटर है, अभी विजिट किया हुआ है। ये हमारा मेन वेबसाइट है। आप यहाँ पे आप डैशबोर्ड्स क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉगिन है इसलिए यहाँ पे आपका नाम दिखा रहा है। सेम डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। मैनेज लिस्टिंग में हमारा अब सपोर्ट सेक्शन पे हम एक्चुअली बात करते हैं। सपोर्ट में क्या है कि जैसे आप कोई भी हेल्प, कुछ ऐसी इश्यूज आती है या फिर कोई आपको प्रॉब्लम है वेबसाइट के थ्रू और हमारे से टेक्निकल हेल्प चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपना टिकट रेज कर सकते हैं। वो टिकट बेसिकली हमारी UP33 की जो टीम है उसके पास आएगी, और आप अपनी प्रॉब्लम को साथ यहाँ पे लिख के और सबमिट करेंगे तो हमारे पास आपकी आ जाएगी। और अब जब तक वो टिकट पेंडिंग है, इसका मतलब उस पर काम चल रहा है। जैसे उसके बाद यहाँ पे आप इस जो भी इश्यूज है वहाँ पर टाइप करेंगे।
टाइप करने के बाद अगर कुछ स्क्रीनशॉट भी आप हमें दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्राउज़ करके स्क्रीनशॉट भी ऐड कर सकते हैं, जो कि 20 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जिप फाइल करें तो बेटर है, क्योंकि जिप फाइल यहाँ पे लेता है। अब जिप फाइल ही लेगा तो इसलिए ओनली जिप फाइल यहाँ पे अलाउ है, और जिप करके आप अपने फाइल उसको भेजेंगे, वो सिक्योर होकर सेव होकर हमारे पास आता है। अब अपडेट करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो टिकट है वो बेसिकली चली गई। यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, और अगर आप चाहें तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, गलती से चली गई है तो हमारे पास आ जाएगी, हमारी टीम रिस्पॉन्स करेगी तो उसका रिजॉल्व हो जाएगा। जो भी होगा आप यहाँ पे अपडेट अपना देखते रहेंगे। अब हम यहाँ नया प्लान करना चाहते हैं, तो मान के चले हमने ये प्लान करना है, तो यहाँ बेसिक प्लान है, पूरा दिखा रहा है 365 रुपये का। यहाँ पे रिक्वेस्ट पे वाया QR हमने किया, मेंबरशिप रिक्वेस्ट है, आपकी जो रिक्वेस्ट है पेमेंट की वो हमारे पास आ गई है। अब हमारे टीम पे अगर आप कनेक्ट होकर अपना पेमेंट स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, और हमारी टीम क्या करेगी कि आपका जो भी सब्सक्रिप्शन होगा उसको एक्टिवेट करेगी। अगर आपका पेमेंट नहीं आया है, आपने रेज कर दिया है, तो हमारी टीम यहाँ से उसको रिजेक्ट कर देगी, जिससे कि आपका ये जो अपग्रेड प्लान है वो डिसेबल रहेगा और एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि आप पेमेंट नहीं प्रोसेस करते हैं। तो इस हिसाब से आप अगर आप पेमेंट प्रोसेस कर देते हैं तो हमारी टीम उसको एक्टिवेट करेगी। फिर एक्टिवेट करने के बाद आपको वो दिखाया जाएगा कि हाँ, आपका प्लान जो है वो अपग्रेड हो गया है। तो ये आपके वो सबसे ये इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे देख ही सकते हैं यहाँ पे क्या है। लिमिट्स में दिखा रहा है कि अभी जो प्लान है उसमें क्या लिमिट है। तो इमेज आप 2 डाल सकते हैं, सोशल मीडिया केवल 2 कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब फ्री वाले में कुछ हमारी हैं, तो जो भी आपकी लिमिटेशन होगी कि पता चले आप 3 इमेज लोड करो, हो ही नहीं रहा, तो क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप चूँकि जो प्लान लिए उसमें साफ साफ लिखा है कि उसमें कितने इमेज आएंगे, कितने स्लाइडर आएंगे, तो उस हिसाब से आप सारी चीज़ों को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं ना। उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो कम हो जाएगा लेकिन ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी। अब यहाँ पर हम डेमो शॉप को एक बार देख लेते हैं क्लिक करके। वर्किंग फाइन, सब कुछ ठीक है हमारे वेबसाइट पे। अब हम इसमें एक नई चीज़ें बताएंगे कि जैसे कि अभी आप देखोगे तो इसको फीचर्स बनाना, जैसे आप यहाँ ना फीचर्स स्टेटस का मतलब क्या होगा, इसमें सोशल लिंक भी हम इसमें ऐड करते हैं कि सोशल लिंक 2 ही है केवल, तो 2 से ज़्यादा आप लिंक ऐड नहीं कर पाएंगे। अब 2 कोई भी आप कर सकते हो, फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, वेबसाइट हुआ, या व्हाटएवर जो भी आपके पास है। तो हमने तो ऐसे यहाँ पे चूँकि डेमो है तो इसीलिए आप ये लिख दिया। आप यूट्यूब का जो लिंक होगा वो कॉपी पेस्ट करोगे, अगर आपका ऐसे फेसबुक का लिंक होगा वो भी कॉपी पेस्ट कर दोगे, और लोगो यहाँ से चेंज कर दो। जैसे हमने यूट्यूब का भी लोगो चेंज किया, अब हमें फेसबुक का या फिर इंस्टा का भी मैं लोगो चेंज करूँगा। इस हिसाब से आप अपनी प्रोफाइल लिंक को कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे लोगो को चेंज कर देंगे इंस्टा का, जैसे यहाँ पे आ गया, और नए अपडेट कर देंगे। अभी हम नया करेंगे तो वो बता देगा नहीं भाई आप अपने लिमिट से एक्सीड हो चुके हैं, आप 2 ही केवल आप वो अपडेट कर पाएंगे। तो फ्री में केवल 2 ही चीज़ें हैं जिसको कि आप अपडेट कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास और नहीं है। ठीक, तो अब हमारा जो मेन हम बताने जा रहे हैं कि फ़ीचर्स कैसे, जैसे कि आप चाह रहे हो कि आपका जो लिस्टिंग है वो मेन स्क्रीन पे दिखे, सबसे पहले दिखे। मतलब कि अभी क्या होते हैं कि इसमें बहुत सारे लिस्टिंग हैं, बट वो जो लेटेस्ट वाले हैं केवल वही दिखेंगे जैसे जैसे लिस्टिंग अपडेट होते जाएंगे। और फीचर लिस्टिंग हमारे एक अलग सेक्शन है, उसमें केवल वही दिखेंगे जो कि फीचर्स लिस्टिंग होगा, मतलब जिन्होंने अपने पे स्पेशल एड प्रमोशन किया होगा। वो प्रमोशन 30 डेज 90 डेज ऐसे सबका अलग अलग चार्ज है। तो आप जो भी प्रमोशन चाहते हैं पेमेंट करिए, और पेमेंट करने के बाद सबमिट करिए, हमारी टीम के पास वो आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी, और जो आपका पेमेंट प्रोसेस हम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप पे ये ऑटोमेटिकली फीचर्स अपडेट हो जाएंगी, और आपका जो सर्च इंजन मतलब आपका जो स्क्रीन पे वो मेन स्क्रीन पे वो आपके फीचर्स वाले कैटेगरी में दिखने लगेगा। साथ में सर्च में वो सबसे पहले दिखेगा अपनी कैटेगरी में और अपने एरिया में। ठीक है, तो अब यहाँ पे अभी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है, मतलब उन्होंने फीचर्स लिस्ट के भेजा, हमारी टीम के पास आई, और हमारी टीम इसको क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी उनका पेमेंट को ऑडिट करके। अगर उनका पेमेंट एक्सेप्ट हो गया है देन एक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज वो पेंडिंग रहेगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारी फीचर लिस्ट में आ चुका है और ये दो ऑलरेडी पहले से सॉफ्टवेयर था, तो अब हमारे फीचर लिस्ट में दो हो गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले दो दिख रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक डेमो सॉफ्ट। इसको देखो स्पेशल बॉक्स के अंदर दिख रहा है, हाईलाइट हो गया। ओके, अब अगर हम सिविल लाइन में, चूँकि हमारा डेमो चल रहा था, तो सिविल लाइन में अगर हम चेक करेंगे तो सिविल लाइन में सबसे पहले वही दिखेगा। ऐसे सिविल लाइन में बहुत सारे पोस्ट हैंगे, लेकिन जो डेमो शॉप है वो हमारा सबसे पहले होगा। ठीक, अभी हम यहाँ पे दिखाते हैं सिटी वाइज सिविल है। रत्तापुर में दिखाएंगे तो सॉफ्टवेयर बाज़ार दिखेगा सबसे पहले, क्योंकि रत्तापुर में बहुत सारे हैं, लेकिन पहले कौन सा दिखेगा? सॉफ्टवेयर, क्योंकि इस पर क्या होता है, प्रमोशन चल रहा है। ऐसे ही सिविल लाइन का दिखेगा। सिविल लाइन में अब सबसे पहले कौन सा दिख रहा है? डेमो शॉप। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो प्रमोशन है वो जितने दिन की वैलिडिटी होती है उतने दिन तक वो आपका टॉप पे रहेगा। ठीक, इस हिसाब से आप अपने बेसिकली फीचर्स लिस्टिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को टॉप पे रख सकते हैं। अब वो हाईलाइटेड रहेगा और इसका एक अलग सेक्शन वहाँ पे भी दिखेगा और आपका जो मेन है वहाँ पे भी दिखेगा। इस हिसाब से फीचर्स लिस्टिंग में वही रहेंगे जिन पे प्रमोशन चल रहे होंगे।